इस पलसानिया परिवार के इस शुभ मौके पर गांव के पितातुल्य बुजुर्गगणों, मातृशक्ति, युवा साथियों, ये मेरे ख्याल में मेरी पहली विजिट है किसी गांव में जिसमें मतलब इतने बड़े समूह को मैं मिल पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारा जो पुलिस का ध्येय वाक्य है वो भी यही है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूं, हरियाणा का हिसार का रहने वाला हूं। वो ठीक है, पिताजी मेरे फौज में चले गए, लेकिन दादाजी तो खेती करते थे, उससे पहले सारे खेती करते आए थे। लेकिन दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो मेरी मातृशक्ति बैठी है, गांव के सारे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा शक्ति है। मेरा वो कहना है कि भाई पढ़ाई के बिना की नहीं है, जो कुछ है पढ़ाई के पीछे है। मैं मेरे परिवार का उदाहरण देता हूं। हमारे समाज में कि मेरी मां 5 बहनें थी जो ब्याही गई थी, और मेरी नानी ने टाल टाल के रिश्ते किए अलग अलग परिवारों में, बढ़िया संभ्रांत परिवारों में। और मेरी जितनी मौसियां गई वो कोई नंबरदार के, कोई जेलदार के, सबके 150-200 किला जमीन वाले थे। लेकिन एक मेरी नानी के मन में विचार है, बोले एक पढ़े लिखे को दूंगी। तो पढ़े लिखे के मेरी माँ के हिस्से में हमारे पिताजी का हिस्सा आया, और हमारे जमीन उनके मुकाबले में थोड़ी कम थी। पिताजी फौज में अफसर बने और बीएसएफ से कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे जो माँ ने सुख दुख, मेरे माँ ने जो सुख भोगे वो मेरी मौसियां कल्पना ही नहीं कर सकती। मतलब 200 किले जमीन मेरे मौसियों के तो काम नहीं आई, उनके तो वही आड़ी पाड़ी और वही चूल्हा चौका और वही बिलैंद बिलैंद रोटियां, आंखें फूट की रोटी पर, चूल्हे पर रोटी कर करके। तो भाई पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। अगर एक आदमी घर को नौकरी लाग जाए नहीं तो भी घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। तो इसलिए बच्चों को मोटिवेट करो, इनको मौका दो, इनको पढ़ने दो, इनको पढ़ाओ और कामयाब बनाओ कि ये अपनी मेहनत करें और कोई भी रोजगार है, नौकरी है, जो भी है वो करें। आज की तारीख में खाली नौकरी नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हो, कोई कोचिंग स्कूल चला सकते हो। मैंने बहुत बच्चे देखे गांव में, शहरों में गए, पढ़ लिख के बाद में वापिस गांव में आके उन्होंने प्राइवेट स्कूल चला लिए, बहुत अच्छी चला रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ये सब जरूरी है मातृशक्ति पे कि बच्चे को वो पूरा सपोर्ट करें। जब मेरी बहन पढ़ती थी तो मेरी 2 बहनें डॉक्टर हैं और एक छोटी बहन मेरी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। औरतों में देख लो, ये 3 तो ये मेरे घर में मेरी बहनें रही। और मेरी जो धर्मपत्नी है वो कॉलेज में प्रोफेसर है, प्रिंसिपल रैंक की, कॉलेज प्रिंसिपल की। और मेरी बड़ी साड़ी जो है वो एडिशनल एसपी रिटायर हुई है। और छोटी साड़ी जो है वो बिजनेस करती हैं, वो एक 400-500 हज़ार करोड़ का उनका बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट का। तो मतलब कहने का ये है कि लड़कियों को हम बहुत कमजोर मानते हैं, लड़कियां कमजोर नहीं है। वो परिवार की भाइयों जितनी ताकत रखती हैं उतनी बाजू में ताकत है, जितनी भाइयों में होती है उतनी उनमें ताकत होती है। उनको भी पढ़ाओ, लिखाओ, मजबूत बनाओ। दूसरा मैं एक बात और कहने आया हूं, आप सबसे एक बात वचन लेने आया हूं। बोलो दोगे वचन मेरे को? अरे वचन दोगे ये? तो मैं बात ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी कौन करूं, मैं इतनी कहूं कि भी अपने बहरोड जिले में, कोटपुतली जिले में एक्सीडेंट में डेथ बहुत हो रही है। अभी जो हमारे पुलिस के आंकड़े आए थे उसमें बीकानेर नंबर 1 पर था, कोटपुतली बहरोड 2 नंबर पे था। बड़ी पीड़ा होती है जब किसी आदमी जवान की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। मैं भाई थारों पूछूंगा कि थारो भाई हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल ले जावा है, थाने मन में कोनी आवे कि इन भाई ने हेलमेट लगाना चाहिए? आवे कह आवे तो आपा के करे हो बिना हेलमेट पहनने वास्ते?
बिंग आगे खड़े होना के भाई मन तो राखी को तने एक ही आगे राखी हण लाग रही है नी ये राखी को एक ही वचन लेना है कि आज के बाद तू तो हेलमेट लगावेगो लाडली सवारी बेटे भी ने भी हेलमेट लगावेगो। बोलो है कि नहीं है? मंजूर है साहब, मंजूर है भाई। भाई माँ को पेट किया था पे कि बेटो मोटरसाइकिल लेट निकल गयो बिना हेलमेट के कि पाछो साहब तो हवेगो कि नहीं हवेगो हैं? कि मन दपे के घराड़ो जो कमावे है वो बिना हेलमेट के घर में निकले है पता नहीं कटे गाय गोदा रास्ते में आ जावे कटे दूसरो सामलो वाला एक्सीडेंट ठोक देवे आपा बढ़िया चलावा सामलो आ ठोक दे कहीं करोगा। तो भाई आज के बाद मन एक ही वादो करो कि भाई जो भी जवान छोरो है जो भी मोटरसाइकिल चलानी है स्कूटर चलानी है वो हेलमेट पहन के ही जावेगो पहलो तो। दूसरो फोर व्हीलर चलावेगो तो सीट बेल्ट ने लगावेगो साइड वाले की भी लगवावेगो। मैं गाड़ी में पीछे बैठूं मैं भी सीट बेल्ट लगाया करूं हमेशा हाईवे पर चालू जब गाड़ी मान लो ड्राइवर गाय गोदो कोई आ जावे गाड़ी पलटी खा जावे ड्राइवर सेफ मेरा गनमैन सेफ मैं तो खड़की जाऊं डब्बे की तरह गाड़ी पलटी खा जाए तो मन मेरी चिंता को नहीं मन मेरी चिंता है मन मेरे परिवार की चिंता है कि मैं अगर कहीं हो गया तो मेरे परिवार को कहीं होई आपने चिंता को नहीं कि भाई आपनों की हो गया तो लारा परिवार को कहीं होई है भाई बताओ थे आप कदे विचार करोगे ही मैं। और तीजा जो है आजकल एक बीमारी और आ गया मोबाइल वाली मतलब मन बड़ी हैरानी आवे मोटरसाइकिल पर बैठो कान गई लगाए आंटो टेढ़ो हेडो चल है अरे भाई तेरे इसी के लंका लूट रही है साइड में खड़ी कर ले बाद में बात कर ले कोई थानेदार तो समझ में आवेगी कोई थाने की कोई इमरजेंसी आएगी मैंने सुननी जरूरी है तारे इसी के इमरजेंसी है लुगाई में ज्यादा इमरजेंसी कौन कभी ने कहते भाई वो मोटरसाइकिल चलावा हो जो चलते में सुन लो तो बाद में तू विधवा हो जेली और तो की इलाज है कई जगह नहीं के। तो भाई एक चीज मोटरसाइकिल पर चलते हुए गाड़ी चलाते हुए मोबाइल में बात कौन करनी। और चौथी दारू पी के तो कदे ही नहीं चलानी आप तो मरेगो सामने और मारेगो। ते चार बातों को मन आज वचन दो तो मेरो गांव में आनो सार्थक है मन मेरे जिले में एक भी आदमी की एक्सीडेंट हो डेथ कौन चाहिए मैं तारो भलो चाहूं तो ये भले काम खातर मेरी हाँ करोगा नहीं करोगा मदद करोगा नहीं करोगा पक्को भैया यकीन दो मन आज के बाद भाई ने बेटे ने बाप ने बिना हेलमेट के बिना बिंगा जान नहीं दे होला चाबी काट लियो क्या पैदल तुर जा गाड़ी गोड़ लेने जान दो ठीक है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। राम राम भाई।